आप भी तो देखो ना, ये कहते हो कि IMF पे उसने, भाई IMF का उसने एक सवाल किया कि कर्ज वापस कौन करेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कंबर ज़ैदी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से। अब से कुछ देर कबल हमने एतजाज़ अहसन साहब से बात की, वो हम आपको सुनवाते हैं। उन्होंने मुख्तलिफ चुटकुले भी छोड़े इमरान खान साहब की। IMF को लिखे गए ख़त के हवाले से भी उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब का इक़दाम बिल्कुल दुरुस्त है। इमरान खान साहब को उन्होंने डिफेंड किया एतजाज़ अहसन साहब ने। साथ उनकी जो मुकम्मल गुफ्तगू है वो भी हम आपको बताएंगे। अदील सरफराज मेरे साथ मौजूद हैं। एक बड़ा इंपॉर्टेंट मैटर जो हमने डिस्कस करना है वो बेसिकली इमरान खान साहब की बेल्स के हवाले से है। राइट नाउ अभी मरियम नवाज़ साहिबा जो हैं वो पंजाब असम्बली में हल्फ ले रही हैं। जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल है यानी PTI के अरकान वॉकआउट करके चले गए हैं। वोटों की जब गिनती हो रही थी तब मौजूद नहीं थे अरकान, और हमने देखा जो इंस्टेबिलिटी एक्सपेक्ट की जा रही थी कि असम्बलियों में भी तहरीक इंसाफ की ये स्ट्रेटजी है कि नहीं चलने देना इस धांधली ज़्यादा हुकूमत को, जो वो कहते हैं। तो क्या ऐसा ही आगे चलता रहेगा? इमरान खान साहब की बेल्स के मामले पर क्या होगा? ये तमाम इनसाइट्स आज हम अपने व्लॉग में देंगे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से भी कुछ खबरें डिस्कस करेंगे जस्टिस मज़ाहिर अकबर नकवी के हवाले से। अदील सरफराज बहुत बहुत शुक्रिया हमें टाइम देने के लिए। अभी मैं एतजाज़ अहसन साहब से पूछ रहा था कि एतजाज़ साहब, आपको क्या नज़र आ रहा है, ये जो है हुकूमत चलेगी या क्या होगा? तो उन्होंने कहा कि मैं कोई जंतरी नहीं हूँ, बता नहीं सकता, लेकिन जो कुछ हो रहा है इसमें कोई वाज़ेह सूरत हाल नज़र नहीं आ रही। बिल्कुल सर, एतजाज़ अहसन साहब बीइंग अ सीज़न्ड पॉलिटिशियन, उनका जो विजडम है हम उसको तो नहीं कर सकते। और वाकई में इस वक्त एक चीज़ तो नज़र आ रही है, हिजान की सी कैफियत हमें नज़र आ रही है मुल्क में, और एक्सपेक्ट तो यही किया जा सकता है कि हालात बेहतरी की तरफ जाएँ, मगर जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं वो कुछ मुख्तलिफ तस्वीर हमें दिखा रही हैं, और हालात काफ़ी गंभीर भी होते नज़र आ रहे हैं। जहाँ तक बात है मैंडेट की, एक क्लियर मैंडेट एक सियासी जमात को मिला है, गो कि उनके पास इतना भी मैंडेट नहीं है ऑन ग्राउंड कि वो अपनी हुकूमत बना सकें, मगर शायद वो भी अपने तौर पर ये फ़ैसला कर चुके हैं कि वो हुकूमत बनाना भी नहीं चाहते, तभी वो किसी और ऐसी सियासी जमात के साथ नहीं जा रही, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जिसके साथ मिलकर वो हुकूमत बना सकें। तो देखते हैं, ये अब आगे चलकर ही मालूम होगा। जहाँ तक बात है पंजाब की, आपने बताया मरियम नवाज़ साहिबा ने आज पहली खातून वज़ीर आला के तौर पर हलफ उठा लिया है, और उन्होंने अपने साथ अपनी वालदा कुलसूम नवाज़ साहिबा की तस्वीर भी लगाई है, और कुछ दावे भी किए हैं कि वो क्या क्या काम करेंगी। देखेंगे, अब ये तो मालूम होगा। पहले वो भी जल्द से जुलूसों में ही खिताब किया करती थी, अब उनके पास बाकायदा तौर पर एक कलमदान होगा, और उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा उन पर अब कह सकते हैं कि जिम्मेदारियां भी आयद हो चुकी हैं। वो पता चलेगा कि अभी जो मरियम नवाज़ ने ऐलानात किए हैं उसमें उन्होंने कहा कि वो प्राइस कंट्रोल चेक रखेंगी। सबसे बड़ी उनकी पॉलिसी ये होगी कि यूथ को लोन देंगी, और इसके साथ जो है उन्होंने ये भी ऐलान किया है कि ज़राअत के शोबे में जो है ना वो सब्सिडीज़ देंगी। तो ये तमाम ऐलानात तो बड़े हमें ज़बरदस्त लग रहे हैं, लेकिन मुल्क की माशी सूरत हाल ऐसी नहीं है। आपको याद होगा शहबाज शरीफ साहब ने जब तकरीर की थी कौमी असम्बली में वज़ीर आज़म बनते ही, और सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफे का कहा था, और फिर 4 दिन बाद इसहाक डार साहब ने एक स्टेटमेंट दी, और उससे शहबाज शरीफ साहब ने पूरा यू टर्न ले लिया, क्योंकि कौमी ख़जाने में इतने पैसे ही मौजूद नहीं थे कि वो सब्सिडीज़ दी जाती। मरियम नवाज़ साहिबा एक बड़े टफ वक्त में वज़ीर आला बनने जा रही हैं, लेकिन पंजाब का वज़ीर आला आपको पता है बड़ा मानी खेज़ है। हमारे लिए, उनके लिए नहीं है सर, मुल्क के लिए, कौम के लिए। तो बेसिकली आप क्या समझते हैं, आज जिस तरह से असम्बली में हा हा हु नारेबाजी जारी रही, कितना इम्कान लगता है कि ये कंटिन्यू रहेगा? सर जो बना रहे हैं वो कंटिन्यू भी रखेंगे, ऐसी बात तो नहीं है कि कंटिन्यू नहीं रहेगा, और हो सकता है कुछ अंडरस्टैंडिंग्स हो चुकी हों पहले ही, और इस हुकूमत को चलने दिया जाएगा। मेनली तो सर देखना ये होगा कि किस हद तक आप कह सकते हैं कि मरियम नवाज़ जो दावे आज कर रही हैं उन पर अमल दरामद कर पाएंगी। शहबाज शरीफ साहब बेशक एक नाकाम वज़ीर आज़म के तौर पर हमें नज़र आते हैं, मगर एक कामयाब वज़ीर आला तो वो रहे हैं। तो मरियम नवाज़ के सामने उनका भी मॉडल है, वो अपना, उनके पास जो ओहदा उनको मिल चुका है, जैसे तैसे भी मिला है, अगर उसको सही मानों में इस्तेमाल करें, और आवाम के ऊपर जो वो आज कह रही हैं कि यूथ के ऊपर भी वो इन्वेस्ट करेंगी, और दीगर यानी आप पे इन्वेस्टमेंट होने जा रही है। सर हम यूथ में आप नहीं आते, आप पटवारियों के व्लॉग करेंगे या
वो जो यूथी कहते हैं उनके भी लोग सर हमें जो बात हमें लगेगी हम वो कर देंगे, वो जिसके भी हक में चलेगी वो हमें हमारी तारीफ करेगा और जिसके अगेंस्ट गई वो हमें गालियां देगा। आपको पता है ये तो हमारे साथ। इस ओवरऑल पिक्चर में देखें आप, असम्बलीज बन जाएंगी, एक और मामला खड़ा हुआ है सदर मुमलिकत की जानिब से जो नहीं दी जा रही, वो कह रहे हैं मखसूस नशिस्तों का पहले ऐलान करो। इलेक्शन कमीशन की तो हटदर्मी सबको पता ही है कि जो कुछ चल रहा है इलेक्शन कमीशन में, लेकिन इस तमाम मामले में आप क्या समझते हैं कि अगर असम्बलियों का ऐलान होता है, वज़ीर आज़म मुंतखब हो जाते हैं शहबाज शरीफ साहब, पीपल्स पार्टी उनका साथ निभाती है, तो ये हमारे पूरे टेन्योर में पूरे देखा जाए मुल्क की हिस्ट्री में कोई भी वज़ीर आज़म जो है ऐसा नहीं है जिसने पूरी 5 साल का मैंडेट किया हो। तो ये एक और वज़ीर आज़म सही। ये तो अब बदकिस्मती के साथ आज ये जो आपने नुक्ता उठाया है पाकिस्तान बनने के बाद से आज तक बिल्कुल यही है कि कोई भी ऐसा वज़ीर आज़म नहीं है जिसने अपनी 5 साल मुद्दत पूरी की हो। हुकूमतों ने बेशक की होगी मुद्दत पूरी, लेकिन वज़ीर आज़म ने कभी नहीं की। पाकिस्तान में उस पार्टी ने 2008 में हुकूमत बनाई, 2013 तक उनकी हुकूमत रही, लेकिन 3 वज़ीर आज़म आए। नवाज शरीफ साहब ने, मुस्लिम लीग नवाज ने 2013 में हुकूमत बनाई, 2018 तक हुकूमत उनकी जमात की रही, मगर 2 वज़ीर आज़म थे। तो अब भी शहबाज शरीफ साहब को वज़ीर आज़म नामज़द किया गया है और मुमकिन तौर पर वो हलफ भी उठा लेंगे। मगर मैं तो जहाँ तक बात है ना मरीम नवाज़, तो वो हमारे लिए एक ब्लैंक पेज है कि हमें पता नहीं है कि वो क्या करेंगी। शहबाज शरीफ साहब तो हमारे सामने 13 महीने जो है ना हमारी तसल्ली करके जा चुके हैं, तो अब हमें अंदाज़ा है कि वो अब आइंदा आने वाले महीनों में क्या करेंगे। तो ये अब देखते हैं कि क्या पता वो मुल्क को इस बहरान से निकाल पाएँ। मगर इस वक्त सबसे बड़ा जो बहरान है वो मईशत का ही नहीं बल्कि सियासी बहरान भी है, और मुल्क में जो इस वक्त एक इंतशार हमें फैला नज़र आ रहा है, इसको कैसे ख़त्म करेंगे। क्योंकि शहबाज शरीफ साहब एक एडमिनिस्ट्रेटर अच्छे होंगे, लेकिन एज ए लीडर उन्होंने अपने आप को नहीं मनवाया। और ये अब इस वक्त पाकिस्तान को मेरे ख्याल से तो एक लीडर की ज़रूरत है जो तमाम कौम को एक पेज पर लेकर आए, इकट्ठा करे। और जो अच्छा, जिस लीडर को मैंडेट दिया हुआ है वो राइट नाउ जेल में है, लेकिन उसकी बेल एप्लीकेशंस आएंगी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उसकी समाअत होगी। आप क्या समझते हैं, मुंतखब हुकूमत आ जाए उसके बाद आपको पता है ये तमाम जो केसेस हैं ज़्यादातर इसमें पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है जो हमें नज़र आ रही है तमाम केसेस में। अब एक मुंतखब हुकूमत आ गई, अदील सरफराज साहब, मुंतखब हुकूमत ने अब अपने बिजनेस अफेयर्स रन करने हैं, उसने अपना मुल्क चलाना है, उसने अपनी चीज़ें देखनी है। क्या इमरान खान साहब को जेल से रिलीफ मिलेगा? क्या सियासतदान इस बात पे आएंगे कि यार ठीक है इमरान खान साहब को छोड़ दें, इनके केसेस में इनको रिलैक्स करें और साथ मिलकर ये मुल्क आगे चलाएं? मुझे ये लग रहा है, एक आप कह सकते हैं एक अंदाज़ा है कि आइंदा आने वाले चंद दिनों में जब ये हुकूमतें बन जाएंगी और वज़ीर आज़म बन जाएंगे, वज़ीर आला बन जाएंगे, उसके बाद शायद जो तमाम सियासी जमातें हैं जिनको इक़्तिदार में लाया गया है, मुमकिन तौर पर वही इमरान खान साहब से रुजू करें और कुछ बेहतरी की तरफ मामलात को लेकर चलने की कोशिश करें। बज़ाहिर तो ऐसा नज़र आ रहा है, ये हो सकता है, और अगर ऐसा हुआ तो ही पाकिस्तान जो है वो बेहतर हालात की तरफ जा सकता है। अदरवाइज़ तो इस वक्त कोई हालात बेहतरी की तरफ नहीं जा रहे, क्योंकि एक वक्त आपने ख़ुद बात की कि जिस बंदे को इलेक्ट किया गया है, जिस बंदे को सबसे ज़्यादा वोट दिए हैं अवाम ने, उस बंदे को आपने अभी तक जेल में बंद रखा है। उसको जेल में बंद रखना तो अलग बात, उसकी सियासी जमात को आप हुकूमत तक बनाने नहीं दे रहे। अगर हुकूमत उसके बगैर आप बनाते हैं तो उस हुकूमत का चलना जो है वो काफ़ी नामुमकिन नज़र आता है। तो ज़रूरी होगा, तमाम सियासी जमातों को भी ये बात समझ में आ गई है कि इमरान खान साहब को जब तक हम अपने साथ नहीं लेकर आएंगे, कौमी धारे में शामिल नहीं करेंगे, ये तब तक गेम नहीं चलेगी। लेकिन एक दूसरी चीज़ भी है ना अदील, ये तो हम एक साइड का देख रहे हैं कि सियासी जमातें इमरान खान साहब की तरफ हाथ बढ़ाती हैं, कहती हैं कि चलो यार हमने अब आगे चलना है तो इनके केसेस रिलैक्स करें, अब नई हुकूमत आ गई है, 5 साल का मैंडेट लेके आई है, कुछ इस जमात को भी मैंडेट मिला है और जो कि ज़्यादा मिला है उनको भी ये रियलाइजेशन होती है। तो एक साइड हमने सियासी साइड डिस्कस कर ली, लेकिन इसकी जो बहुत इंपॉर्टेंट साइड है जो कि ये सियासी साइड भी चला रही है वो एस्टैब्लिशमेंट है। क्या आप समझते हैं वो एस्टैब्लिशमेंट होती है? बेसिकली आपको पता है इस मुल्क में कुछ ओहदों पर कुछ लोग मौजूद हैं जो कि बहुत सारी चीज़ें मुल्क की चला रहे होते हैं। अच्छा, जोक्स अपार्ट, आप क्या समझते हैं जो इस्टेब्लिशमेंट वाला पहलू है जिसमें वो डिमांड की जा रही है कि आप पहले 9 मई की मजम्मत करें, आप पहले जो है इस लाइन पर आएँ, आप पहले माफ़ी मांगें, उसके बाद चीज़ें दुरुस्त होनी शुरू होंगी, तो क्या खान साहब इस तरफ आएंगे?
खान साहब ने अगर आना होता तो 11 मई को जब सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए थे उसी रोज़ आ जाते। और अब तो 8 फरवरी के इंतखाबात के बाद तो खान साहब आई गेस उनकी पोजीशन बिल्कुल बदल चुकी और अब तो शायद खान साहब इस पोजीशन में हैं कि वो अपनी बात मनवाएं औरों से, किसी और की मानने वाले तो मुझे नज़र नहीं आ रहे। देखते हैं। लेकिन अभी राइट नाउ नाज़रीन हमें ये पता लग रहा है कि जिस तरह से आज पंजाब असम्बली का बिज़नेस चलाया गया है, अगर कौमी असम्बली में भी इसी तरह से होता है और ये डेली की बुनियाद पर जिस तरह से PTI एहतजाज पहले भी करती है, तो मेरा ख्याल से बड़ा एक टफ़ टाइम देगी बीइंग अपोजिशन PTI दूसरी जमातों को। और ऐसे में वफाक में या पंजाब में या दीगर असम्बलीज़ में जो है बिज़नेस चलाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो PTI की अभी तक ये स्ट्रेटजी है कि एक तरफ कोर्ट से अपने केसेस का जो है वो हिसाब लेना है, अपने केसेस को लड़ना है, दूसरी जानिब हुकूमत को नहीं चलने देना, क्योंकि वो ये समझते हैं कि दानली ज़्यादा हुकूमत है और ये उन्होंने इनका मैंडेट चुराया है। तो बहरहाल देखते हैं आगे क्या होता है। बहुत शुक्रिया आदिल सरफराज साहब का। फ़िलहाल के लिए इतना ही, इंशाल्लाह कुछ मज़ीद अपडेट्स के साथ हाज़िर खिदमत होंगे। एक बड़ी बात जो आदिल सरफराज ने की है वो ये की है कि हुकूमत आने के बाद जो है इमरान खान साहब को हो सकता है थोड़ा सा रिलीफ दिया जाए। देखते हैं कि होता है या ये नहीं। फ़िलहाल के लिए इतना ही। कंबर ज़ैदी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद। नवाज साहिबा हल्फ उठा रही हैं और साथ ही नारे भी लग रहे हैं उनके खिलाफ। हाँ, वो सारा मतलब है टबर ही टबर है। आप किस अखबार की? JTV न्यूज़। JTV। सर मुझे ये बताएं कि जावेद लतीफ़ साहब ने भी कल कन्फेस किया कि कुछ लोग जो थे वो 8 फरवरी वाले हैं और कुछ 9 फरवरी वाले हैं जिनके रिजल्ट्स आए हैं। मतलब मुस्लिम लीग नून खुद भी ये मान रही है धांधली के हवाले से कि सर ये असम्बलियाँ बना दी गई हैं, क्या होगा? ये तो नहीं, असेंबली तो देखो ना, असेंबली को प्रेसिडेंट किस तरह बुला सकता है? प्रेसिडेंट हर किस नहीं उसको। क्यों? क्योंकि अब असेंबली मुकम्मल ही नहीं है। असेंबली तो बुलानी है जिसमें अक़लियतें भी बैठी। ये अक़लियतों को बाहर रख के बुलाना चाहते हैं। अच्छा सर, अक़लियतों की इलेक्शन हो जाए फिर असेंबली कंप्लीट हो जाए। अगर नहीं बुलाई जाती सदर की जानिब से तो अल्टीमेट क्या सेक्रेटरी बुलाएगा? नहीं, वो इलेक्शन कमीशन को इलेक्शन कराने चाहिए उनके। ये तो इलेक्शन कमीशन की सब धांधली इलेक्शन कमीशन। अच्छा सब धांधली इलेक्शन। सर PDM के साथ इत्तेहाद हुआ है। आसिफ अली जरदारी ने कहा है वो वजारतें नहीं लेंगे। PDM की हुकूमत बन रही थी, मैंने जरदारी साहब से पूछा, उन्होंने उस वक्त भी कहा था वजारतें नहीं लेंगे, बाद में ले ली। इस मरतबा आपको क्या लगता है कब तक ये वजारतें ले लेंगे? आवाम को बताने के लिए पीपल्स पार्टी ने कब तक रोका है? ये कोई सवाल है? नहीं, उन्होंने उस वक्त दावा किया था, अलग हो गए, हट गए उससे दावे से। अगर से जो शुरू होना तो पहले भी वो दावा करते थे हम वजारतें नहीं लेंगे, इस मरतबा भी दावा कर दिया दूसरे मरहले में। मुझे नहीं पता कल क्या होगा। इमरान खान की जीत के हवाले से क्या कहेंगे? उन्होंने पीपल्स पार्टी का तो एक तरह से बहुत कम मुकाबला तगड़ा किया है। गवर्नमेंट का ही सारी का, कोई पीपल्स पार्टी का तो नहीं। पीपल्स पार्टी ने तो बड़ी उसकी तरफ लचक दिखाई है और बड़े अच्छे बयान आ रहे हैं। पर आप भी तो देखो ना, ये कहते हो कि IMF पे उसने, भाई IMF का उसने एक सवाल किया कि कर्ज वापस कौन करेगा? आपको पता कौन वापस करेगा? पाकिस्तान की अवाम, पाकिस्तानी शहरी, पाकिस्तान के गरीब अवाम। अमीर पे नहीं लगता, इनकम टैक्स मुझ पे नहीं बढ़ेगा। माचिस की तीली पे वो ड्यूटी बढ़ जाएगी, साबुन पे बढ़ जाएगी, मिट्टी के तेल पे बढ़ जाएगी। जो गरीब ने देना, ये बिल्कुल आइडिया आप जेन से निकाल दें। इम्पोर्टेंट बात कर, ये लेना उमरा ने, खर्चा उमरा के सारी जितनी लेवल अबव है वो उनको हर किस्म की सहूलतें मिलेंगी, गरीब को अदा करना करेगा। सर इस हुकूमत की स्टेबिलिटी के हवाले से आखिरी सवाल के कितने अरसे तक चलती नजर आ रही है आपको? यार मैं कोई जंतरी तो नहीं रखी हुई। फिर कभी पाकिस्तान में प्राइम मिनिस्टर ने मुद्दत पूरी की नहीं है, इसका भी बता। यार मैंने नहीं जंतरी